इलेक्ट्रिक लोको के लिए गर्मी और मानसून की तैयारी के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिए। TFP, टैप चेंजर, GR, MPH सर्किट, ट्रैक्शन कन्वर्टर, ऑयल पंप और अन्य सहायक उपकरण से किसी भी तेल रिसाव की जांच करें और इन सभी उपकरणों में न्यूनतम और अधिकतम स्तर के बीच उचित तेल स्तर सुनिश्चित करें। मुख्य ट्रांसफार्मर और टैप चेंजर के सिलिका जेल की स्वस्थ स्थिति की जांच करें। स्वस्थ सिलिका जेल नीले रंग का होता है और खराब स्थिति वाला सिलिका जेल गुलाबी रंग का होता है। एयर ड्रायर की उचित कार्य प्रणाली की जांच करें। डॉट, नमी, तैलीय कण तथा धूल के कणों को हटाने के लिए MR2 व MR3 के बीच में एयर ड्रायर का प्रावधान किया गया है। एयर ड्रायर एंड फ्रेम में SL व TFP के बीच में आफ्टर कूलर के पास लगा हुआ होता है। यदि लोको पायलट को मेन रिजर्वायर के एयर प्रेशर को मेंटेन रखने में कठिनाई हो रही हो और एयर ड्रायर से रिसाव की आशंका हो तो उसे सफेद कॉक A और B को बंद कर देना चाहिए और लाल कॉक C को खोल देना चाहिए। लोकोमोटिव के सभी सैंडर्स के उचित कामकाज की जांच करें और सैंडर्स के कामकाज और रेत की उपलब्धता के संबंध में लॉग बुक में प्रविष्टि करें। क्रू चेंजिंग पॉइंट पर निर्धारित गुणवत्ता की रेत भरने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और रजिस्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करें जहां रेत भरने के बाद क्रू की पावती ली जाती है। कैब पंखे और वाइपर का काम करना सुनिश्चित करें। कैब एयर कंडीशनिंग से सुसज्जित सभी कन्वेंशनल और 3 फेज लोको परिचालन क्रम में होने चाहिए। लोकोमोटिव में अपेक्षित संख्या में अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। प्रत्येक लोकोमोटिव में अग्निशामक यंत्रों की संख्या 4 होनी चाहिए। लोको पायलट ये चेक कर ले कि वो सील्ड है एवं एक्सपायर्ड नहीं है। सैंडर के लगातार उपयोग से बचना चाहिए क्योंकि यह न केवल अप्रभावी है बल्कि एमआर दबाव में भी कमी लाता है। निरंतर उपयोग के बजाय सैंडर PSA के विनियमित उपयोग की सिफारिश की जाती है। DDS में किसी भी त्रुटि संदेश को बिना पढ़े और सुझाव के अनुसार पालन नहीं किए बिना स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। एक बार स्वीकार कर लेने के बाद DDS त्रुटि संदेश खो जाता है। ट्रेन को रोकने की आवश्यकता वाले किसी भी संदेश आने की परिस्थिति पर कोस्टिंग पर ब्लॉक सेक्शन को साफ करने का प्रयास किया जाना चाहिए और तभी संदेश पर ध्यान दिया जा सकता है। यदि एक सहायक कन्वर्टर आइसोलेट हो गया है तो उस सहायक कन्वर्टर के कामकाज को सामान्य करने के लिए कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को एक बार बंद और चालू करने की सलाह दी जाती है। चूंकि सहायक कन्वर्टर के आइसोलेट होने से वेंटिलेशन स्तर में कमी आती है, इसलिए ये समझदारी है कि गर्मियों में सहायक कन्वर्टर के कामकाज को सामान्य करने के लिए स्टॉप के दौरान कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद और चालू करने का फिर से प्रयास किया जाना चाहिए। प्राथमिकता एक संदेश पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी और कार्रवाई का तरीका भी DDS में उपलब्ध है। कम बैटरी वोल्टेज या MCB 100 ट्रिप को छोड़कर प्राथमिकता 2 संदेश पर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिकता एक संदेश BPFA के अलावा LSFI की लाल फ्लैशिंग के साथ आता है। प्राथमिकता 2 बैटरी संदेशों पर समय पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि लोको बाद में प्राथमिकता एक संदेश के साथ शट डाउन न हो जाए। बैटरी चार्जर MCB 100 के ट्रिप होने से हमेशा प्राथमिकता 2 बैटरी संदेश आते रहते हैं। MCB 100 को चालू करना VCB को ऑफ स्थिति में रखकर किया जाना है। यदि एंगल ट्रांसमीटर खराब हो जाता है तो चालू स्थिति में स्विच 152 का उपयोग करके तुरंत मैनुअल मोड पर स्विच करें। रुकने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कॉन्फ़िगरेशन स्विच -160 लोको गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित करता है तो इसे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद चालू किए बिना ठीक किया जा सकता है। हालांकि स्विच 160 के संचालन से पहले लोको को रोकना पड़ता है। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद चालू करना। थ्रोटल को 0 पर लाएं। ट्रेन रोको। VCB खोलें। पेंटो को नीचे करो। BL की को D पोजीशन से ऑफ पोजीशन में ले जाएं और पार्किंग ब्रेक के स्वचालित अनुप्रयोग के लिए 0.2 सेकंड तक प्रतीक्षा करें। FLG नोड 612 सुनिश्चित करें। फिर BL की को ऑफ स्थिति से C पर ले जाएं और 12 सेकंड तक प्रतीक्षा करें। ड्राइवर डिस्प्ले और स्पीडोमीटर की जांच करें, ये बंद हो जाना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। फिर BL की को C से ऑफ की ओर ले जाएं। BL कुंजी को ऑफ से D पोजीशन पर ले जाकर एक बार फिर से स्विच ऑन करने का प्रयास करें।